गुरुदेव कृपा बिंदु दिया श्री गुरु कृपा। चंद्र भगवान की जय। श्री श्रीताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। एक वैष्णव गीत घेऊया। आता याच्यामध्ये 55 आहे आणि त्याचं अनुक्रमणिकेमध्ये ग वरून पहा, गुरुदेव कृपा बिंदू दिया। मोबाईल मध्ये उघडा माता एक फोटो घेऊन तुम्ही डायरेक्ट ग्रुपवर सेंड करू शकता। ग्रुपवर टाकल्यावर काय माता एकच पेज ना एवढेच आहे ना? हो तेवढंच। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे प्रेरणा पेखा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे प्रेरणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे प्रेरणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे प्रेरणापेक्षा अतिहीना। सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव सकल समान करित शकती देहनाथ यथायथ। गुरुदेव सकल समान करित शकती देहनाथ यथायथ। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। गुरुदेव कबे न कृपा लभिया जाना कृतक बिनाक। गुरुदेव कबे कृपा लभिया जाना कृतक बिनाक। गुरुदेव कबे न कृपा लभिया जाना कृतार्थ हरि बनाथ। गुरुदेव कबे कृपा लभिया जाना कृतार्थ हरि बनाथ। शक्ति बुद्धिहीना आम्ही अतिदीना करमुने आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीना आम्ही अतिदीना करमुने आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीना आम्ही अतिदीना करमुने आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीना आम्ही अतिदीना
कर मोरे आत्मसात। गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सार। गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सार। करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखिबे आर। करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखिबे आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणापेक्षातिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणापेक्षातिहीना। सकल सहाने बल दिया करो, निज मने स्पृहाहीन। सकल सहाने बल दिया करो, निज मने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणापेक्षातिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणापेक्षातिहीना। बोलो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद पढ़ेंगे इसको। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की एकमात्र बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। दूसरा कड़ी। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथायथ। हे प्रभु मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरिनाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। कबे हेनो कृपा लभी आए जन कृतार्थ हईबे नाथ। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त करके कृतार्थ होगा। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसात। यद्यपि मैं शक्ति से हीन हूँ, बुद्धि से हीन हूँ तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए। चौथी कड़ी। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तोमार करुणा सार। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ। यानी सीधे शब्दों में कि मेरा कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई योग्यता या पात्रता नहीं है। करुणा ना हईल कांदिया कांदिया, प्राण ना राखी वो आर। और इसीलिए एकमात्र आपकी करुणा पर ही मुझे विश्वास है। यदि आपकी अहेतु की कृपा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। बोलो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो बड़ा ही सुंदर भजन प्रार्थना है भक्ति विनोद ठाकुर जी का। ये अपने गुरु के प्रति या अपने गुरु के श्री चरणों में ये प्रार्थना है।
और एक हर साधक को दिन में से कम एक बार इसको ध्यानपूर्वक गाना चाहिए अपने गुरु के लिए। मतलब ये भाव रखना चाहिए कि हम लोग हर रोज़ अपने गुरु को इस भजन के द्वारा प्रार्थना करें कि ऐसी सारी योग्यताएं हम में विकसित हो। जब हम इस प्रकार से रोज़ अपने गुरु को, भगवान को, अपने इष्ट को प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में एक अत्यंत शक्ति होती है जिसका प्रभाव आहिस्ता आहिस्ता, बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और इन प्रार्थनाओं का प्रभाव आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में हमको दिखाई देता है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्राय जितने सारे भजन हैं ना, ज़्यादातर ऐसे ही दीनहीन भाव में है, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। तो इसको हमको ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि ये जो भजन है दिन में से एक बार हम इसका स्मरण करें, गाएं। इधर से नहीं, इधर से गाते तो हैं हम लोग, रटते भी हैं कई बार, लेकिन पूरा ध्यान। कितना समय लगेगा? अब हमने तो इसमें गा लिया इसको, अगर अकेले हम लोग गाएंगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा। 4 घड़ी शांति से बैठकर अगर हम लोग स्मरण करें अपने गुरु का और उनके लिए अगर हम लोग प्रार्थना करें, हम देखते हैं कि अपने जीवन में, ये मैं अपने भी स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ, हम लोग देखते हैं कि बहुत हद तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये जो प्रार्थना इस तरह की, वो हमको करनी चाहिए। तो अब हम लोग अपने जो सत्र को है, सेमिनार को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावो भूमेस्तं निर्देष्टः सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोर्भंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्शनवेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। प्रभू जी चेअर घेऊन बसायचं असेल तर बसा, कम्फर्टेबल बसा, काहीच नाही, चेअर घ्या आणि बसा। हरे कृष्णा। श्रीमान राम विजय प्रभु, आपका हार्दिक स्वागत है। अब ये तो उल्टा हो गया, मैं धर्म संकट में पड़ गया। आपको यहाँ होना चाहिए था इस विषय के लिए। क्षमा करना। अब यहाँ से आगे जो भी आएंगे वो 10 मिनट खड़े रहेंगे, खड़े रह करके आप क्लास अटेंड करेंगे। अब करुणा खत्म हो चुकी है। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से आज हम लोग अल्टर सेवा या विग्रह सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके लिए जो करणीय बातें हैं, जो अकरणीय बातें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अर्च विग्रहों का सेवा हमें क्यों करना चाहिए, अर्च विग्रह क्या है। वैसे अब ये बेसिक चीज़ है, अर्च विग्रह क्या है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन के लिए, एक थोड़ा सा पटरी पर आने के लिए जरूरी है। हम सभी साधन भक्ति पथ के अनुगामी कहे जाते हैं। साधन भक्ति में 5 अंगों का यानी भक्ति के लिए बड़ा ही महत्व माना जाता है। वैधि साधन भक्ति, ये 5 साधन हम लोग जानते हैं। भागवत का श्रवण करना, भक्तों का संग करना और धाम वास करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान के नामों का जप करना, और है विग्रहों की सेवा करना। भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करना। जब हम अर्च विग्रह और मूर्ति, इन 2 शब्दों में अंतर है। भगवान के विग्रहों को हम लोग कभी मूर्ति नहीं कह सकते।
मूर्ति उसे कहा जाता है जिसकी प्राण प्रतिष्ठापना नहीं होती, वो मूर्ति। लेकिन विधिवत शास्त्रों के अनुसार जिनका प्राण प्रतिष्ठापना होता है वो अर्च विग्रह या विग्रह कहलाएगा। अर्च का मतलब होता है अर्चना से संबंधित, धातु शब्द है ये, उस यानी अर्चना करने के लिए योग्य ऐसे प्रतिमा, अर्च विग्रह। अब अर्च विग्रह का सेवा या इन 5 जो हमने साधन बताया, उन साधनों का अनुशीलन करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में बहुत जल्दी से प्रगति होता है। प्रगति होता है इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है, जैसे प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की ओर बढ़ना। इन 5 साधनों को जितना प्रेम पूर्वक हम लोग करते हैं, जितना श्रद्धा पूर्वक हम लोग करते हैं, जितना गंभीरता से हम लोग करते हैं, जितना प्रेम से हम लोग करते हैं, उतना ही हमारा जो हमारे रोजाना जीवन में हमारे आचरण में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। भक्तों के आचरण से उनकी साधना पता चलती है, वो किस प्रकार से आचरण करते हैं, उस आचरण से उनका नाम जप कैसे होता है वो पता चलता है। भक्तों की सेवा से, जो सेवा करते हैं उन सेवा से मनोवृत्ति पता चलती है, मतलब उनका चेतना कैसे है, क्या है, उनका भाव कैसे पता चलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम कहते हैं कि यहां पर झाड़ू लगाइए हॉल में। अगर हर एक को झाड़ू लगाने के लिए बता दिया, अब ये तो भगवान की सेवा है, झाड़ू लगाना कोई छोटी सेवा नहीं है, सभी सेवा एक जैसी है। अब कोई झाड़ू लेगा और झाड़ू मारेगा, हर एक की पद्धति अलग अलग होगी। कोई कोने में नहीं जाएगा, सामने सामने से ले, देखिए कोई कोने में जाएगा, झाड़ू लेगा, लेकिन उसको सामने से लेकर उस कोने में दूसरे कोने में ढकेल देगा जहां पर दिखाई नहीं देगी। देखिए सेवा बड़ी सिंपल है, झाड़ू लगाना, लेकिन झाड़ू लगाना ये जो चीज है, ये चीज हमारे मनोवृत्ति को दर्शाती है। अब हमने उदाहरण के लिए ये केवल एक सेवा ली कि मंदिर में झाड़ू लगाना या अपने घर में झाड़ू लगाना, कहां पर गृहस्थों की दृष्टि से वो जब हम लगा रहे हैं तो कोई लगाएगा, झाड़ू लेगा, सामने सामने से झाड़ू लगाएगा, कोई लेगा कोने में जाएगा, कोने से पूरा निकालेगा, अरे ये दिखाई दे रहा है सामने वहां पर, तो उसको ऐसा करते हैं कि उसको पीछे ढकेल देते हैं, उस पीछे ढकेल देते। देखिए अब एक है सामने से झाड़ू लेकर आगे चले जाएगा, दूसरा है वो साफ करेगा और उसके पीछे। आप सोचिए इससे क्या पता चलता है? कोई है तीसरा कोई भक्त होगा, वो पूरा झाड़ू लेगा, वहां तक जाएगा और जो मराठीत आपण त्याला पाय पुसणं म्हणतो ना, त्याच्या खाली लावून मग तिकडं कोपऱ्यामध्ये ठेवून दे, किंवा या वो दहलीज से बाहर ऐसे ही उड़ा देगा। बाहर का कोई लेना देना नहीं, कहा क्या है, हॉल को साफ करना है। सेवा एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति का उसको करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो अलग अलग होगा। और उस तरीके से इसलिए क्या कहा गया है कि सेवा जिस प्रकार से जो भक्त जैसी सेवा करता है, उस सेवा से उसकी मनोवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका भाव पता चल जाता है। कैसे? अब और गहराई से सोचे तो जिसने उस
पौधे के पीछे कचरा लगा दिया, उससे हमको क्या पता चलेगा? सोचिए, कोई बता सकता है? ये हाँ, ओके, ठीक है। और भी हमारी गलती तो ऐसे ही कर देती है। हाँ, ओके, ठीक है। नहीं, वो उन्होंने वहां से साफ किया, लेकिन वहां का उठाकर उन्होंने दूसरे कोने में लगा दिया कि कोई देखे नहीं। इससे हमको क्या पता चलता है? क्या स्वभाव, व्यक्ति का क्या स्वभाव पता चलता है? ना। हाँ, मनापासून सेवा केली नाही। ठीक है। और कचऱ्याची आम्हाला म्हणजे कचरा त्याच्या मागे टाकला म्हणजे आम्हाला त्याची जरूरत नाही, आम्हाला थोडं समोरचंच करायचं. ओके, तुम्ही थोडंसं जवळपास आलात. थोडंसं जवळपास आलात. अजून देखिए, एक है कि जो गंदगी है उसको हम छुपाते हैं, हालांकि गंदगी को बाहर निकालना चाहिए. ये छिपा रहे हैं हमको स्वच्छता के लिए कहा गया है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, प्रभु जी ने हमको कहा है हॉल साफ करने के लिए कि सामने गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, पीछे रहेगा तो चलता है. देखिए, ये हमारा सोच है. यही सोच हमारा साधना में भी परिवर्तित होता है. ये बहुत गंभीर बात है. फिर आगे चांटिंग हम जैसे तैसे कंप्लीट कर लेते हैं. अगर ठीक से झाड़ू नहीं लगाएंगे तो सफाई नहीं होगी, ठीक से नाम जप नहीं लेंगे तो हृदय की गंदगी साफ नहीं. वो कोने में वैसे ही पड़ेगी. सामने धोती कुर्ता एकदम खटाखट दिखता है, कुर्ता भी एकदम मॉडर्न फैशनेबल दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार है जो अंदर है वो वैसे ही रहेगा. हमारा आचरण, हमारा सेवा करने का तरीका, यानी आचरण हमारी साधना को दर्शाता है और हमारी सेवा हमारे मनोवृत्ति को, हमारे भाव को, हमारे स्वभाव को दर्शाती है कि वो किस प्रकार से करता है. इसीलिए कभी जो भी हमारे सीनियर भक्त होते हैं ना, उनको आपसे जानकारी लेने की जरूरत नहीं होती है. मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी किसी को आज तक पूछा है ऐसे बारे में कि आप कैसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो. ये नहीं, आप जब सामने आते हो, कोई सेवा करते हो, पता चल जाता है. अब इन चीजों का सेवा से, यानी हमारे साधना का हमारे व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार से घनिष्ठ संबंध है. और साधना भक्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है विग्रहों की सेवा करना. ये हमारे घर में जो भी अल्टर है, अभी अल्टर में फोटो है घर में, तो प्रायः कई बार ऐसे होता है, गृहस्थ लोग, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे फोटो तो है, कहाँ विग्रह है. होता है ना, फोटो सा है ना, विग्रह थोड़ी सा है. विग्रह म्हटलं की जरा थोडंसं दक्ष होतं, थोड़ा सा हम लोग दक्ष हो जाते हैं. विग्रह, फोटो का मतलब हम लोग क्या, फोटो तो चलता होता है. अल्टर सामने है, खुला है घर में, हम लोग वहीं पर खाना खाने बैठ जाते हैं. होता है ना कई बार घर में, गृहस्थों के, मेरे जीवन में भी होता है, ऐसे नहीं होता. लेकिन ये जो विग्रह सेवा को जितने सावधानी पूर्वक हम लोग करते हैं, चाहे हमारी अल्टर सेवा हो, चाहे फिर मंदिर का विग्रह सेवा हो, जितनी भी सावधानी से हम लोग करते हैं, ये हम गृहस्थों के लिए, विशेष रूप से प्रभुपाद जी भागवतम में बताते हैं, विग्रह सेवा का और एक गृहस्थ भक्त का बहुत नजदीकी कनेक्शन है. जब तक कोई गृहस्थ प्रत्यक्ष रूप से विग्रह सेवा, अल्टर सेवा में जुड़ता नहीं है गंभीरता से विधि के साथ, तब तक वो अपने इंद्रियों पर निग्रह नहीं कर सकता. ये उतनी ही क्लियर बात है. कई बार हम लोग कहते हैं ना, प्रभु जी या गोष्ठी सुखतच नहीं, ये चीज हमारी जाती नहीं है, ऐसे होता नहीं है. तो उसका कारण क्या है? क्योंकि गृहस्थ लोग, यानी हम लोग, स्वाभाविक रूप से माया या विषयों के संग में रहते हैं. क्लियर बात. आप हो, मैं हो, कोई भी हो, प्रभु जी छोड़ते हैं. हम गृहस्थ लोग विषयों के साथ रहते हैं. अब इन विषयों के साथ रहते हुए हमारी साधना भक्ति चल रही है. अगर इन विषयों को हमको परास्त करना है तो गृहस्थों के लिए विग्रह सेवा या अल्टर सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है. इसको हम लोग जितना गंभीरता से करते हैं, उतना हम लोग अपने
कृष्ण भावना भावी जो हमारा जीवन है या कृष्ण भावना में हमारी जो प्रगति है उस हमको दिखाई देती है, हमारे आचरण से वो दिखाई देती है, पता चलता है। इसीलिए कभी भी अल्टर सेवा हो, विग्रह सेवा, फिर भले ही हमारे घर में का अल्टर सेवा हो और घर में फोटो ही क्यों ना हो, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको गंभीरता के साथ करना चाहिए। उसको जितना हो सके उतना, फोटो भी है तो हमको वो विग्रह ही है ऐसे समझकर ही उनको सेवा देने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जरूर नहीं है कि जैसे मंदिर में सेवा होती वैसे ही घर में होगा, नहीं, लेकिन हमारी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता का 100% उपयोग करते हुए हमको घर में भी हमारे फोटो क्यों ना हो अल्टर का सेवा हमको करना चाहिए। ये क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि विग्रह हो चाहे प्रतिमा हो, चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कि आप कोई प्रतिमा नहीं हो, कोई मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। भगवान और भगवान की वस्तुओं में अंतर नहीं होता, तदीय सिद्धांत हम लोग सीखे, उसमें अंतर नहीं होता। तो उन्हीं भगवान का जब फोटो हमारे घर में आता है विग्रहों का, तो फिर उसको हम कैजुअली कैसे ले सकते हैं? समझ रहे हो बात आप? उस पर उसको हम कैजुअली कैसे ले सकते हैं? अरे ये तो फोटो ही है ना, चलता है फोटो में, फिर क्या है, 2 बजे भोग लगाया, 1 बजे लगना चाहिए, लेकिन 2 बजे लगाया तो क्या चलता है? आज मुझे बड़ा पाव खाना है तो मैं बड़ा पाव बना के 4 बजे ही भगवान को भोग लगाऊंगा, चल जाता है। सो होता है ये सारी चीजें। हम ग्रस्त है, यहाँ पर सब खुले हैं, मैं भी, मेरे साथ। अब मेरे तो बच्चे छोटे छोटे, कभी अगर कोई कहता है कि मम्मी हमको ये खाना है तो बनाना ही पड़ता है, अब क्या करेंगे उसके लिए, लेकिन उसमें अपने भाव को मेंटेन रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे चैतन्य चरितामृत में माता जी 10 मिनट उभी रहा तो जो प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इस भाव से जब हम लोग घर में भी सेवा करते हैं, इस भाव से जब हम लोग मंदिर में सेवा करनी ही चाहिए, वो सिखाया ही जाता है और करना ही है, तब स्वाभाविक रूप से जो भक्ति के अन्य अंग है, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, निताई गौ सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण हमारे समक्ष प्रतिमा में अर्च विग्रह के रूप में विराजमान होते या प्रकट होते। क्यों प्रकट होते? क्योंकि हमें उनकी सेवा का मौका मिले और उस सेवा के माध्यम से हमारा उनके साथ जुड़ाव हो, और जब उनके साथ हमारा जुड़ाव होगा तो इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूटने का हमारा जो प्रोसेस है वो और स्पीडी हो जाएगा और उसको गति मिल जाएगी। इसीलिए भगवान इस रूप में आते हैं, विग्रहों के रूप में भगवान उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को यहाँ पर भगवान नहीं है। किसी ने एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है। क्या आप भगवान, मैं भगवान को देख सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ देख सकते हो, ये सामने भगवान है। प्रभुपाद जी ने एक क्षण में ही उसको जवाब दिया, ये भगवान ही तो है, ये भगवान ही है। इतने विश्वास के साथ प्रभुपाद जी कहते, क्यों? क्योंकि विग्रह भी हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कई कथाएं हम लोग भागवत में, अन्य शास्त्रों में सुनते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि जैसे हम लोग भोग बनाते हैं, आरती करते हैं, भगवान से संबंधित जो भी सेवा करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में हमको कितना दक्ष रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए, कितना हमको अलर्ट, दक्ष रहना चाहिए, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब हमें से प्राय सही लगभग सभी सारे भक्त
कोई मंगल भोग सेवा में जुड़ा हुआ है, कोई राजभोग सेवा में जुड़ा हुआ है। हम लोग घर में भी बना रहे तो किसके लिए बना रहे, वो बहुत हमको पक्का ध्यान रखना चाहिए। अब मंदिर में तो खैर ये सारी चीज़ें होती है, वो तो पालन होता है, लेकिन घर में जब हम बना रहे हैं तो हमको उस चेतना में, उस भावना में बनाना चाहिए। और हम लोग भगवान के लिए बना रहे हैं तो वैसे बनाना चाहिए। देखिए, हम लोग ग्रुप में भगवान के राजभोग का फोटो देखते हैं, हम लोग ग्रुप में मंगल भोग का फोटो देखते हैं, लेकिन कुछ राजभोग या मंगल भोग को देखकर ही ऐसे लगता है कि वाकई में यार ये भगवान के लिए बना है, लगता है कुछ, हाँ, सभी नहीं, कुछ भगवान के मंगल भोग प्लेट का फोटो, राजभोग प्लेट का फोटो देखते ही हमको लगता है कि वाकई में ये भगवान के लिए बना है। मतलब जिन भी डिवोटी ने, भक्तों ने उसको बनाया है, उन्होंने उतनी मात्रा में, उतने प्रेम से बनाया है, वो चीजें तुरंत सामने वाले या देखने वाले भक्त के हृदय को परिवर्तित कर देती है। यानी वो मैसेज गया, आपने तो फोटो ही देखा, लेकिन फोटो देखते ही आपको समझ में आ गया कि वाकई में ये इस भक्त ने कुछ तो रखा है, कैसे तो रखा है, दे दिया है, काम निपटाना है। क्या ये काम निपटाने वाली बात नहीं है, ये सेवा आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये साक्षात भगवान है। उस दृष्टि से ही हमको चलना पड़ेगा, उस दृष्टि से ही हमको रहना पड़ेगा। भागवत के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाते हैं कि विग्रह सेवा यानी कोई पुतला या कोई मूर्ति की सेवा नहीं होती, 4.12.17, बल्कि वो साक्षात भगवान की सेवा है। अर्च विग्रह, देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ही हम पढ़ेंगे, मराठी में ही मेरे पास। अर्च विग्रहाची सेवा म्हणजे पुतळ्याची सेवा नव्हे। अर्च विग्रह हा भगवंतांचा अंश रूपामध्ये अवतार आहे, जो भक्ताला समजू शकेल। म्हणूनच भक्त मंदिरातील भगवंतांच्या अर्च विग्रहांच्या सेवेमध्ये गुंतलेले असतात। हा अर्च विग्रह स्थूल किंवा भौतिक वस्तूंनी बनलेला असतो, जसे दगड, धातू, लाकूड, हिरे किंवा रंग। या सर्व वस्तू भौतिक किंवा स्थूल आहेत, परंतु भक्त अर्चना सेवेच्या सर्व नियमांचे पालन करत असल्याने जरी भगवंत त्यांच्या भौतिक रूपामध्ये प्रकट असले तरी सुद्धा ते त्यांच्या मूळ आध्यात्मिक रूपाहून अभिन्न असतात। अशा प्रकारे भक्ताला जीवनातील सर्वोच्च फळ प्राप्त होते, म्हणजेच तो भगवंतांच्या विचारांमध्ये पूर्णपणे रममाण होऊन जातो। विग्रह सेवा का देखो कितने सारे लाभ प्रभुपाद जी ने एक ही पैराग्राफ में बता दिया। सतत हमको भगवान की विचारों में यदि मग्न रहना है तो अल्टर सेवा, विग्रह सेवा को हमको अच्छे से करना चाहिए। एक दूसरी चीज, कई बार ऐसे लगता है कि अरे ये तो पत्थर का है, लकड़ी का है, ऐसे है वैसे है, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान अपने मूल आध्यात्मिक रूप में वहां पर उपस्थित है। अब हमारा वो स्तर नहीं है उसका अनुभूति करने का, इसलिए हमको उसका अनुभूति नहीं होता है। माधवेंद्रपुरी जैसे, मध्वाचार्य जी जैसे भक्त या रामानुजाचार्य जी जैसे भक्त ये भगवान से सीधे बात करते हैं, भगवान को सीधा प्रसाद खिलाते हैं, भगवान उनसे प्रसाद मांगते हैं। अब और वो विग्रह ऐसे नहीं, वो विग्रह आज भी, वो भगवान आज भी है। रंगनाथ जी को देखिए, खीरचोर गोपीनाथ जी को देखिए, ये सभी लीलाएं हम लोग पढ़ते सुनते, इसमें से हम क्या समझते हैं? वो आदान प्रदान सिर्फ उनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हो सकता, ऐसे है क्या? यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी के साथ हो सकता है। ये उतनी ही सीधी सरल बात है, लेकिन हमको अपने स्तर को फिर वैसे ऊपर उठाना पड़ेगा। और इसी के लिए इन सेवाओं को जो है, विग्रह सेवाओं को जो है, हमको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा।
अब गंभीरता से लेना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? तो विग्रह सेवाओं के लिए कुछ पात्रता की भी आवश्यकता होती है। अल्टर सेवा के लिए कुछ, देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं सभी चीज़ों की ओर। अब हम लोग आ गए पात्रता की ओर। कुछ पात्रता, कुछ योग्यता एटलीस्ट होनी चाहिए जब हम विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, जब हम घर में अल्टर की सेवा कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो भागवत के अनुसार, पंचरात्रिक विधि के अनुसार या हमारे कई सारे आचार्यों के अनुसार कि विग्रह सेवा के लिए, अल्टर सेवा के लिए किसी का कुल, किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का पंथ, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हो? इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये श्रील प्रभुपाद जी की सारी दुनिया के ऊपर ऐसी असीम कृपा है कि कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण लेकर भगवान की सेवा में जा सकता है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मराठा हो, माझ्यासारखा जय भीमवाला असो, कोणी असो. ही प्रभुपादांची कृपा आहे. नाहीतर कुणाला झालं असतं? शक्य होतं आम्हाला कधी जाताही आलं नसतं तिकडं, पण हे प्रभुपादांमुळे झालं. हे प्रभुपादांमुळे झालं सगळं. मग ये जो चीज़ें हैं, ये जो पात्रता है, ये पात्रता में बात नहीं आती. ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मण ही होगा तो वहाँ पर जा पाएगा, या कोई ऊंची जाति का होगा तो वहाँ पर जा पाएगा. नहीं, हर वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो भगवान की सेवा में, विग्रहों की सेवा में जा सकता है. लेकिन उसके पहले उसे प्रशिक्षित होना अनिवार्य है. उसका प्रशिक्षण होना अनिवार्य. अब क्यों? भागवत हमको एक बताता है बात. क्या? कलौ शूद्र. कलयुग में सभी शूद्र है. अब शूद्र शब्द का मतलब पुनः यहाँ पर ये जातिवाचक, धर्मवाचक, पंथवाचक शब्द नहीं है. ये जो शब्द है, ये शब्द व्यक्ति के वृत्ति, व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति पर, उसके मनोवृत्ति को दर्शाने वाला शब्द है शूद्र. अब ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण होना जरूरी है. और प्रशिक्षण में पहली सीढ़ी क्या होती है? जैसे हम भक्ति में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, कुछ समय हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 16 माला जप, 4 नियमों का पालन आदि, और उसके बाद हमारी पहली वैष्णव दीक्षा, हरिनाम दीक्षा होती है. ऐसे हरिनाम दीक्षा यह एक पहली बेसिक पात्रता है. और दूसरी पात्रता है गायत्री या ब्राह्मण दीक्षा. अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी सेवा देते हैं, कई सारे भक्त ब्राह्मण दीक्षित है, तो कुछ केवल हरिनाम दीक्षित है. लेकिन स्थल काल परिस्थिति के अनुसार अगर किसी का हरिनाम दीक्षा हुआ है और हरिनाम दीक्षा होकर 5-6 साल उसको हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संबंधित सेवा में जोड़ा जा सकता है. इसमें अधिकतर कोई समस्या नहीं आती है. इसीलिए मैंने कहा स्थल काल परिस्थिति के अनुसार जोड़ा जा सकता है. लेकिन वहां पर भी कुछ मर्यादाएं तो निश्चित रूप से होती है. जितने अधिक हम लोग उन विधि नियमों का पालन करके हम लोग आगे जाते हैं, तो हमारी प्रथम दीक्षा के बाद, वैष्णव दीक्षा के बाद, अपने गुरु या शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग विग्रह सेवा में जुड़ सकते हैं. या इसे कहा जाता है कि उसके बाद एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं की वैष्णव मंत्र प्राप्त करणे, विष्णू आणि श्रीकृष्णांबद्दल गूढ मूल मंत्र आणि अर्च विग्रहांची सेवा करण्यास गुरूंचे मार्गदर्शन घेणे, या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. म्हणजे कशामध्ये? वैष्णव दीक्षेमध्ये.
त्यानंतर शिष्य अर्चना करण्यास पात्र ठरतो. उसके बाद शिष्य जो है वो विग्रह की अर्चना करने के लिए पात्र हो जाता है. अर्थात ज्या भक्ताला पंचरात्रिक मंत्राची दीक्षा मिळालेली आहे त्याच्याकडून भक्तीमध्ये स्थिर राहून क्रमशः प्रगती करण्याची अपेक्षा केली जाते आणि अशा प्रगतीसाठी अर्चना हे अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे. मंदिरात भगवंतांचे वैयक्तिक सेवक असण्याच्या नात्याने भक्तांचा केवळ अर्चविग्रहांच्या प्रतीच नव्हे तर मंदिरातील अन्य भक्त आणि मंदिराला भेट देणारे अतिथी यांच्या प्रती सुद्धा जबाबदारी असते. थोडं समजायला कठीण वाटलं. अर्च विग्रहों की सेवा करने वाले भक्त प्रचार के लिए भी जिम्मेदार है, अन्य आने वाले अतिथियों के लिए भी जिम्मेदार है, अन्य अलग अलग प्रकार की मंदिर की गतिविधियां या सेवाओं के लिए भी वो जिम्मेदार होते हैं. अब ये कैसे? यदि विग्रह सेवा करने वाले भक्त यानी एक शब्द में पुजारी भक्त एक, या दूसरी चीज कहिए विग्रह सेवा से संबंधित जो भी भक्त है वो भक्त अपनी सेवाएं एकदम विधिवत अच्छे से करते हैं, पूरे विधि विधानों के साथ करते हैं, तो इससे क्या होता है? भगवान यानी अर्च विग्रह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं. जब भगवान प्रसन्न रहते हैं किसी स्थान पर या मंदिर में, जब अर्च विग्रह प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो क्या होता है? जब किसी स्थान पर अर्च विग्रह प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं, तब क्या होता है? तब पहली चीज है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतिथि पहली बार मंदिर में आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से ही वो लोग मंदिर की ओर खींचते हुए चले आते हैं, अपने आप आ जाते हैं. उनको कोई बताया नहीं बताया, लेकिन वो सुनकर ही आ जाते हैं. और जब एक बार आते हैं, भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो फिर बार बार आते हैं. ये कब होता है? जब विग्रहों की सेवा व्यवस्थित होती है और उन सेवा से विग्रह या भगवान प्रसन्न होते हैं, तब ये होता है. अब पिछले दिसंबर से मैं एक कंप्लेंट सुन रहा हूँ. देखो, हम लोग प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं, पैरेलल दोनों चीजें. प्रभु जी आपने हमको सेवा तो दी है भगवत गीता क्लास की हर रोज शाम को, लेकिन लोग ही नहीं होते हैं, हार्डली एक दो लोग होते हैं, कभी कभी कोई आता ही नहीं है. सही बात है. कई सारे भक्तों का ये कहना होता है या हो रहा है. पिछले 1-1.5 महीने से मैं इन बातों को सुन रहा हूँ. इसका कारण क्या है? यानी हमको यहां पर सुधारना करने की जरूरत है. एक दूसरी चीज, जब हम यहां पर आ रहे हैं, हमको सेवा है गीता के एक श्लोक को पढ़ना है, पढ़कर सुनाना है. भले हमारे प्रभुपाद जी कहते अगर कोई नहीं है तो दीवार को सुनाओ, आपका प्रैक्टिस होगा. गृहस्थों के लिए ये जरूरी चीज है. देखिए, मंदिर में हमारे ब्रह्मचारीगण बाय डिफॉल्ट सीख ही जाते हैं, बाय डिफॉल्ट, उनको दूसरा कोई यही नहीं है. लेकिन ऐसे स्थान पर अभी हमको ये क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है. आइए, बोलिए, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, आपकी तीव्रता भगवान देखेंगे. और आपकी तीव्रता जब ये विग्रह भगवान देखते हैं तो वो लोगों को आपके पास भेजेंगे. ये कनेक्शन होता है. क्यों? क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हर जीव के हृदय में विद्यमान है. और किस जीव को आपकी चेतना, आपकी वाणी आकर्षित करनी है वो भी निश्चित है. भगवान बराबर उस व्यक्ति को आपके पास, आपके तक भेज देंगे. वो आएगा, बैठेगा, आपकी बात सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा. हाँ प्रभू जी तुम्ही दररोज असता का? नाही, मी फक्त सोमवारी असतो, मी फक्त गुरुवारी असतो. मग तो बरोबर गुरुवारी ऑटोमॅटिकली येईल. पण त्याची सुरुवात कुठं आहे? ह्याला म्हटलं जातं गंभीरता. तुम्ही या, 4 गुरुवार हो सकता है कोई नहीं होगा, आप आइए, श्लोक पढ़िए, बड़बड़ाइए, चले जाइए. आपका सुन कौन रहा है?
ये सबसे बड़े प्रेक्षक है। और ये जब सुन रहे हैं तो केवल सुन नहीं रहे, इनका फायदा क्या है? माता जी आप लेट आए, तो वो सुन रहे हैं, उनके सुनने का फायदा क्या है? उनके सुनने का फायदा है कि वो जब सुन रहे हैं हमारी वाणी को, तो हमारी वाणी में जो अशुद्धता आती है वो कहां से आती है? हृदय में अशुद्धता होने के कारण वाणी से अशुद्धता आती है। वो अशुद्धता और भी तीव्र गति से साफ होती है। कोई नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो कि भगवान तो है, यहाँ पर सुन रहे हैं, आपका शुद्धिकरण चल रहा है, आपका काम चल रहा है। आपको ऐसे लग रहा है सामने प्रेक्षक नहीं है, लेकिन प्रेक्षक सबसे बड़े वहां पर सुन रहे, बैठे हैं। तो हमको करना चाहिए। ये करने से स्वाभाविक रूप से जो अतिथि आना या जो प्रचार की बातें है वो बड़ी ही आसान और सरल हो जाती है। देखिए हम लोग कुंज विहारी में देखते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भक्त ऐसे जिसको लगता है कि कुंज विहारी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लगता है कभी? हम लोग जब से, मतलब मैं ये अनुभव करता हूं, जब से मैं कुंज बिहारी में गया हूं तब से ऐसे कभी नहीं लगता है कि मंदिर में नहीं, कुंज बिहारी में नहीं दर्शन करना। बहुत दिन हो गया तो ऐसे लगता है कुंज बिहारी को देखा नहीं, जाना चाहिए, हम लोग चले जाते। क्यों? ऐसे क्यों होता है? वहां पर कुंज बिहारी जी बड़े प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता के कारण देखिए जब एनवीसीसी हुआ ना, तब कई बार कौन कहां जाएगा इस पर बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी। कई सारे कांग्रेगेशन भक्तों ने आश्चर्यजनक बात यानी कुंज बिहारी चॉइस की। बहुत सारे भक्तों ने, जितना हमारा कांग्रेगेशन था ना उसमें से आधे से ज्यादा लोग आज भी कुंज बिहारी से ही कनेक्टेड है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एनवीसीसी में अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये हम क्या चीज समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि जिस स्थान पर विग्रहों की सेवा अतिशय उत्तम रीति से भक्त लोग कर रहे हैं और विग्रह भगवान वहां पर प्रसन्न होते हैं, वो भगवान उस भक्त को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी बात प्रभुपाद जी बताए कि बाकी अन्य सेवाएं, अगर विग्रह प्रसन्न है तो प्रचार भी एकदम आसानी से हो जाता है। मंदिर की अन्य सारी जो गतिविधियां हैं वो भी बड़े ही सुंदर तरीके से चलती रहती है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अन्य एक लाइन में स्थान पर प्रभुपाद जी एक लेटर में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने 11 जुलाई 1976 में दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा था, क्योंकि वहां से रिपोर्ट प्रभुपाद जी को आ रहा था कि प्रभुपाद जी दिल्ली मंदिर में यहाँ पर हर रोज इतने सारे भक्त दर्शन के लिए आते हैं कि हम लोग उनको कंट्रोल करने में कम पड़ रहे हैं। इतने सारे भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, वहां पर आते हैं, बैठते हैं, लोग अपने आप ही माला जप करते हैं, ये सब हो रहा है। तो जब ये पत्र अध्यक्ष महोदय का पढ़ा, उन्होंने, मैं नाम भूल गया उनका उस समय किसी समय कौन था, तो प्रभुपाद जी ने उनको लेटर भेजा और लेटर में प्रभुपाद जी देखिए क्या कहते हैं उनको। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्षमा मराठी में है, खूप लोक नवी दिल्लीच्या मंदिरामध्ये येत आहेत कारण तिथे खूप चांगली अर्चना होत आहे। ही खूप चांगली गोष्ट आहे। अर्चनेचा दर्जा असाच उच्च ठेवा। हा दर्जा उच्च राहिला तर तुम्हाला कसलीच अडचण येणार नाही। प्रभुपादांचं पत्र 11 जुलाई 1976। बघा, यानी देखिए प्रभुपाद जी कितने स्पष्टता से इन चीजों को बता रहे हैं। तो हम लोग जो भी सेवा घर में भी, कई बार हम लोग सोचते हैं ना घर में कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम है, कोई ये नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है, ऐसे होता है वैसे होता है। कई बार ये हम लोग गृहस्थों के जीवन में हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम घर में क्यों होता है? अगर हम लोग हमारे घर में भी, अगर जैसे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, चाहे फोटो हो चाहे विग्रह हो, हमारे पूर्ण क्षमता को उपयोग में लाकर हमको सेवा करने की विधि विधानों के साथ प्रयास करना चाहिए। अगर फोटो भी है तो वो विग्रह ही है ऐसे समझकर। अब कितने भक्त ऐसे हैं यहाँ पर कि जिनके घर में फोटो है
और वो हर रोज फोटो वाले भगवान को सुलाते हैं, जगाते हैं। है कोई ऐसे? आप और कोई? भगवान को विश्राम देते हैं, भगवान को जगाते हैं, फोटो को विग्रहों की नहीं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गौर नेताजी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो करना ही चाहिए। इन फोटो हम लोग करते हैं। हमारे जब से हमने मतलब मेरे काउंसलर थे ना, वो बहुत, मैं उनको त्रिवार नमन करता हूँ पर रोज क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है ऐसे। मैंने ये जो अभी सेंटेंस कहा ना, फोटो तो है ना घर में, ऐसे हम लोग कह देते हैं, फोटो तो रहते घर सांगते एवढं काय नव्हतं। मैंने ऐसे ही सेंटेन्स अपने उनके सामने, शिवराम प्रभूजी के सामने बोलला, प्रभूजी फोटो तर आहे। मी म्हणजे झालं असं होतं की जन्माष्टमीच्या वेळेस मंदिरातच थांबावं लागलं। आणि म्हणजे त्यावेळेस सुरुवातीच्या वेळेस माझी आई अशी काही भक्त नव्हती पण जास्त म्हणजे ती अनुकूल झाली होती पण भक्त नव्हती। म्हणजे ते वारकरी संप्रदायाशी कनेक्टेड, पण ते या गोष्टी नव्हत्या करत। मग जन्माष्टमीच्या वेळेस राहण्याची गोष्ट आली, प्रभूजींनी विचारलं, मग घरी तुमचं अल्टर आहे प्रभूजी, भगवंतांचं काय केलं? म्हटलं प्रभूजी तसंच असेल, फोटो तर आहे, जाऊ दे, काय होतं त्याला, इथे सेवेतच आहे ना मी। आणि काय परत बोल, परत 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 कळून गेलं मला। परत बोला म्हणे काय झालं? म्हटलं फोटो तर आहे प्रभूजी, त्याला काय? फोटो म्हणजे कुणाचा फोटो आहे तो? अमिताभ बच्चनचा फोटो आहे? काहीच वाक्य होतं काय? कुणाचा अजून कुणाचा फोटो आहे का तो? कुणाचा फोटो आहे? भगवंतांचा फोटो आहे। मग काय शिकलो आपण? तदीय भगवंत आणि भगवंताच्या वस्तूंमध्ये काहीच फरक नसतो। मग तो जर फोटो कुंजबिहारींच्या विग्रहाचा आहे तर मग तो तुमच्या घरात कुंजबिहारी नाही? 15-20 मिनिटं मी फक्त ऐकत होता आणि प्रभूजी बोलत होते पण त्याच्यानंतर मी माझ्या आयुष्यात ती चूक कधीच केली नाही। आणि त्याचा परिणाम हा झाला की मी खूप स्टेबल राहिलो। पुढे लग्न झालं, मुलं झाली, अजूनही ती पद्धत घरामध्ये चालू आहे। अजूनही आता मुलं झोपवतात आणि उठवतात। आता जरी तुम्ही आमच्या लक्ष्मणला विचारलं ना, भगवंतांना झोपवा आणि उठव, तर तो अगदी मंत्र सोबत सांगेल तुम्हाला। आताही द्या, मोठेपणा नाही। एक गृहस्थाच्या जीवनामध्ये, भक्तांमध्ये आपण ही संस्कृती आपल्याला प्रभुपादांनी हेच शिकवलंय की आपल्या गृहस्थ जीवनामध्ये ही संस्कृती उतरली पाहिजे। ज्यावेळेस घरामध्ये ह्या गोष्टी होतात ना, मग बाकीचे प्रॉब्लेम्स ऑटोमॅटिकली निघून जातात। त्याला तुम्हाला वेगळं ट्रीटमेंट द्यायची गरज पडत नाही। ह्या गोष्टी जर आपण केल्या तर त्या बाकीच्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली होतात। म्हणून गृहस्थांसाठी प्रभुपादांनी भागवतमध्ये अनेक ठिकाणी त्यासाठी सांगितलं की जी विग्रह सेवा आहे ती खूप महत्त्वपूर्ण आहे गृहस्थांसाठी। जेवढं आपण त्यावर लक्ष देणार तेवढी आपली प्रगती वेगाने होईल। ही झाली पात्रतेची गोष्ट। पात्रतेच्या नंतर शुद्धता। आता पात्रतेचाच एक भाग आहे विग्रह सेवेची किंवा अल्टर सेवेची सेवा का जो पात्रता हमने देखा। अभी पात्रता के आगे जो दूसरा भाग है वो है शुद्धता। अब शुद्धता में दो भाग होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत शुद्धता, यानी बाह्य शुद्धता या शुचिता, और एक होता है अंतर्गत शुचिता, हृदय की शुद्धता, और एक होती है शरीर की शुद्धता। तो एक चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम किसी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श के माध्यम से शुद्धता या अशुद्धता फैलती है। शुद्धता किंवा अशुद्धता पसरते मराठीमध्ये। म्हणून विग्रह सेवेत जर आपल्याला जायचं असेल, इसलिए अगर अल्टर सेवा हमको करना है अभी, मान लीजिए, या विग्रह सेवा हमको अभी करना है, तो अपने बाल, कान के छिद्र, नाक के छिद्र, अपने मुंह या कमर के निचला हिस्सा, इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये चीजें नोट डाउन करने जैसी, ताकि हमको याद रहे। इनको स्पर्श नहीं। प्राय हमको क्या आदत होती है, आचमन कर लिया, पानी कर लिया, फिर हम लोग ऐसा करते हैं। किचन में भी हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं।
जब हमारा कमर के नीचे हाथ चला जाता है तो वो अशुद्धता आ गई, तो वो हमको समझना चाहिए। स्पेशली जब हम अल्टर में प्रवेश कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर हमारा जन्म होके यहाँ पर 6 महीने हो गए, आज 18 तारीख को, पिछले 18 को। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमको स्टैंडर्ड को, हमारा जो दर्जा है सेवा का, उसको हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। एक ही रात में, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें हैं उसको अब हमको पालन करने का जरूरत है। व्यक्तिगत शुद्धि, इसमें हमको इन चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम बालों को, कान को, नाक को आदि हाथ लगाते हैं, छिद्रों को, जहाँ से कुछ अनावश्यक चीज़ें उत्सृत होती है, तब हमें पवित्र होना या शुद्ध होना अनिवार्य होता है। स्नान करना हो या ऐसे केस, यानी अगर मैं बालों को हाथ लगाता हूँ, ज़मीन में हाथ लगाता हूँ, कई बार हम लोग करते हैं कि आचमन करते हैं, आचमन करने के बाद हम नीचे दंडवत करते हैं, जैसे ही हम नीचे भूमि पर स्पर्श करते हैं पुनः अशुद्धता। ये चीज़ें कई बार मैं देखता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन अब हम लोग सीख रहे हैं इन चीज़ों को, तो अब हमको ये चीज़ों को समझना चाहिए। तो प्रणाम करने के पश्चात आचमन, वो हम लोग क्रम की ओर आएंगे। अब जब भी इन चीज़ों को हम बातों स्पर्श करेंगे, हमको हाथ पैर धोने ही चाहिए। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर से 12 प्रकार की अशुद्धियां निकलती है। हमारे शरीर से 12 प्रकार की अशुद्धियां निकलती है, 6 अलग अलग प्रकार की हैं। तो इतनी सारी अशुद्धियां हम लोग साथ में लिए घूमते रहते हैं और कहते हैं कि मैं साफ हूं कि नहीं। लेकिन शास्त्र हमको समझाते हैं कि ये शरीर ही पूरा अशुद्ध है। लेकिन खलु धर्म साधनम, ये धर्म के लिए एक साधन बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इसको पवित्र या शुद्ध रखने की आवश्यकता, यह जिम्मेदारी हमारी है। तो जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके बाद स्नान करना, तो जब हम बाथरूम जाते हैं 2 नंबर के लिए, जब हम जाते हैं, मल मूत्र आदि त्यागते हैं, स्नान करना अनिवार्य है। उसके सिवा आप अल्टर में, मंदिर के अल्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, घर के अल्टर में भी आपको नहीं जाना चाहिए, भले ही फोटो क्यों ना, नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे जो सारे काउंसलिंग भक्त हैं वो इन सारी चीज़ों को जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया हमको सुने, तो थोड़ा सा वापस से याद आ गया। कुछ किसी चीज़ कभी हो जाता है ना, कुछ नियमों में ढिलाई अपने आप आ जाती है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो अरे नहीं, मैं पहले ऐसे करता था या करती थी, अब थोड़ा कम हो गया, नहीं, हमको फिर से उसको उस स्तर पर लाना चाहिए, तो हमको याद आ जाता है। ये उसका उद्देश्य है, पुनः से रिपीट करने का। तो इस प्रकार से जब भी हम कान आंखों में वगैरह हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ वगैरह स्वच्छ करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको छूने से अशुद्धता आती है। जैसे प्राणी होते हैं कई सारे, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, कौवा है, या अस्वच्छ व्यक्ति है, चांडाल है, मांस खाने वाला व्यक्ति है, या किसी का बाल पड़ा हुआ है, किसी का नाखून पड़ा हुआ है, किसी हड्डी पड़ी हुई है, मनुष्य या पशु पक्षियों का मलमूत्र विसर्जन कहीं हुआ है, हम उसको लांग कर आ रहे हैं या उसका हमें स्पर्श होगा, तो ऐसी स्थिति में स्नान करना अनिवार्य होना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसीलिए वैष्णव परंपरा में कुत्ते बिल्लियों को पालना अधिकतर निषेध माना गया, तो उसको नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन में, घर में अशुद्धता बरकरार रहती है।
और फिर उससे शुद्ध होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भक्तों को ये अधिकतर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मतलब प्रेम करना ही है तो यहाँ पर प्रेम करने वाले हैं तो उनसे प्रेम करना, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि उनको घर में लेकर आए। प्रेम तो सभी से करना है जीव मात्र से, लेकिन इतना नहीं कि उनको हम अपने डे टू डे लाइफ में लेकर आए। तो ये हमको समझना चाहिए। जैसे उसके बाद मासिक धर्म में जब हम माताओं का स्पर्श करते हैं तो अशुद्धता आ जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो अपवित्रता होती है। खाना खाने के बाद तुरंत अल्टर में प्रवेश करना निषिद्ध माना गया है, स्नान करना ही चाहिए। फिर जब हम सोकर उठते हैं, सोकर उठने के बाद हमको स्नान करने के बाद ही विग्रह सेवा या अल्टर सेवा के लिए जाना चाहिए। अब मलमूत्र विसर्जन करना है, कोई पाप कर्म करते हैं, कोई झूठा खाते हैं, या हमारे नज़दीकी किसी रिश्तेदार का मृत्यु होता है या जन्म होता है, तो ऐसा जन्म या मृत्यु उस कुल के लिए कुछ दिनों तक अशुद्धि मानी जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमको संभालनी चाहिए, देखनी चाहिए। ऐसी अगर स्थिति होगी, मतलब कोई किसी का जन्म होता है, किसी का मृत्यु होता है, हमारे परिवार के हैं, तो ऐसे समय में जो भी हमको शास्त्र के अनुसार 30 दिन के लिए जो भी सूतक काल है, सेवा से दूर रहने की बात है, उसको हमें संभालना चाहिए, उसको हमें पालन करना चाहिए। भले ही किसी कुछ केस में स्थल काल परिस्थिति के अनुसार अगर जन्म या मृत्यु जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पर नहीं हुआ है, तो उस परिस्थिति में दिन कम अधिक हो सकते हैं। 15 दिन तक उसको समय को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारे रूप गोस्वामी जी के अनुसार देखा जाए तो किसी प्रकार की ये जो मतलब इस प्रकार की जन्म या मृत्यु की अशुद्धि वैसे देखा जाए तो लागू नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हम लोग साधन भक्ति के स्तर पर है तो हमको इसको पालन करना चाहिए। सभी जो भक्ति के भाव प्रेम स्तर पर है उनके लिए इन बातों का कोई मायना नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग उस स्तर पर न होने के कारण हमको इन सारी चीज़ों को पालन करना चाहिए। अब हाँ, खाना खाने के बाद कितनी देर तक हम बाथरूम जाने? जब तक आप स्नान नहीं करते हो, जब तक आप स्नान नहीं करते हो तब तक आपको अल्टर में नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे शरीर के रक्षण के दृष्टि से पालन करना भी आवश्यक होता है। आयुर्वेद के अनुसार, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आयुर्वेद के अनुसार प्रसादम के तुरंत बाद स्नान करना ये अजीर्ण या अपचन के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कम से कम स्नान हमारा 2 या 3 घंटे के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि तब तक जो हमने प्रसाद लिया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और फिर वो जो तकलीफ है उससे तुरंत स्नान करने के बाद वो होता नहीं। जैसे गॅसेस आहे, अपचन आहे, या गोष्टी आहे वा अजीर्ण आहे, या गोष्टी होत नाहीत त्यामुळे आपण हे लक्षात ठेवूनच म्हणजे तसाच आपण आपला प्रसादाचा वेळ, सेवेचा वेळ सेट केला पाहिजे, वो रखने की हमको कोशिश करना चाहिए। ये जहाँ तक है तो वो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। स्नान करने के बाद फिर आप जा सकते हो। मतलब मान लो अभी कोई अर्जन्सी सेवा, अभी प्रसाद लिया लेकिन अभी अल्टर में जाना ही पडेगा, तर तुरंत पाणी घेतलं अंगावर जावा, काही प्रॉब्लेम नाही तेव्हा, पण तुम्हाला शुद्ध होऊन जावं लागेल। पुन्हा त्याच्यामध्ये आता हे पुढे येणार, ह्यात जर वस्त्रांवर मी प्रसाद, इसी वस्त्रों पर यदि अगर मैंने प्रसाद दिया तो इन्हीं वस्त्रों के साथ भी मुझे अल्टर में नहीं जाना चाहिए, चाहे घर का हो बाहर का हो, वस्त्रों को चेंज करना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब देखिए इन चीज़ों को यहाँ पर जांचा या परखा तो नहीं जा सकता। मैं हर बार यहाँ पर कुर्सी लेकर वॉचमैन बनकर तो बैठ नहीं सकता, किसका कपड़ा धोया है किसका नहीं धोया है किसने। अब ये उस साधक भक्त के अपनी अपनी मनोवृत्ति या प्रामाणिकता पर निर्भर करता है। अब ये सारे विधि नियम बता दिए, मैं उन अपराधों से मुक्त हो रहा हूँ। आज तक जो कुछ भी हुआ यहाँ पर सारा अपराध मेरे सिर पर था,
अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। अब ये आपको मैंने सिखा दिया, मैं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई चिंता है, कोई समस्या है, तो आप सीधे मिलिए मुझसे। लेकिन अब ये आपको उसको जितना अधिक हो सकता है उसको फॉलो करना है, पालन करना है आपको। तो अब शुद्धता में जो अंतिम एक बात रही कि अल्टर में कब नहीं जा सकता या कौन नहीं जा सकता। जिनको किसी प्रकार का संसर्गजन्य बीमारी है, जो स्पर्श करने से फैलने वाली बीमारी है, ऐसे भक्त को अल्टर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रायः जब हमें सर्दी, खांसी, जुकाम आदि सारी चीज़ें हो जाती है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अल्टर सेवा या विग्रहों की सेवा हमको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज भगवान भी एक व्यक्ति है। समझ रहे हैं आप इस बात को? कितने बारीकाई से आचार्यों ने ये विधि नियम हमको बना के दिए हैं। दूसरा क्या कहते हैं, यानी बघा काय सांगितलंय की संसर्गजन्य रोग सुद्धा दूषक आहे। खरजेसारखा त्वचारोग कुणाला झाला असल्यास त्याने भगवंतांच्या स्वयंपाकघरात अल्टरमध्ये प्रवेश करू नये, तसेच अर्चविग्रहाची सेवा करू नये। जर कुणाला व्रण किंवा जखमा झाल्या असतील तर त्या पवित्र वस्तूंसाठी दूषक ठरू शकतात, त्याने नहीं गेलं पाहिजे, नहीं केलं पाहिजे। कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग छुपा देते हैं, अरे सेवा नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं सेवा से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको जो भी उस सेवा के इंचार्ज है उनको प्रामाणिकता से बताना चाहिए। वहां पर स्थल काल परिस्थिति को देखकर वो आपको परमिशन देंगे या नहीं देंगे। उस स्थिति में यदि आपको परमिशन मिल जाता है तो वो उनका जिम्मेदारी है। हमारे गुरु शिष्य परंपरा का यही फायदा है, ये फिर उनका जिम्मेदारी। आप जाकर सेवा कीजिए, उन्होंने आपको परमिशन दे दिया, आप सेवा कीजिए, कोई चिंता नहीं। वो और वो भगवान देख लेंगे आपका कोई उसमें रोल नहीं है। ऐसी तो ये चीज। और काय अशा प्रकारच्या व्यक्तीने सुद्धा अर्चना व स्वयंपाक करू नये। फुफ्फुसांच्या रोगांनी पीडित व्यक्तींनी सुद्धा पूजा घरामध्ये प्रवेश करू नये। फॉर एग्जाम्पल जिनको ज़्यादा खांसी है, जिनको कुछ इंटरनली लंग्स बीमारी है जो संसर्ग से एक दूसरे को हो सकता है, तो इन सारी स्थितियों में हमको सेवा में संभालना चाहिए। ये अब आ गया शुद्धिकरण की बातें, लगभग तो सभी समझ में आ गई है, तो और इसमें कोई ये जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है गहराई में जाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन एक विषय है, गृहस्थों को कई बार ये समस्या होती है, कई बार भक्त लोग फोन करते हैं कि जब माताओं के लिए 4-5 दिनों की समस्या होती है, उस समय के बाद कई बार होता है कि प्रभुओं को प्रसाद बनाना नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में फिर माताओं को ही अनिवार्य रूप से प्रसाद बनाना पड़ता है और फिर वो प्रसाद लिया जाता है। भले ही वो क्षमा करें, उसको प्रसाद कहा ही नहीं जा सकता, बनाया जाता है, भगवान को दिखाया भी नहीं जाता है। फिर हो सकता है आप उसमें कुछ ड्राई प्रसाद वगैरह मिक्स करेंगे, दैट इज द त्याला पळवाट म्हणतो, भागने का करते होंगे, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में प्रयास ये होना चाहिए प्रभुजियों के लिए, उनको इन दिनों में कुछ न कुछ तो अपने स्वयं के हाथों से, मैं ये पहले से बोलता हूँ, लगभग आपल्या प्रत्येक काउन्सिलर भक्तांना हे माहिती आहे, ॲटलिस्ट प्रभुजी लोकांनी डाळ भात तरी त्या 4-5 दिवसात करून भगवंतांना दाखवला पाहिजे। बघा कारण काय असं का? हमारा दीक्षा हुआ है, हम लोग सेवा कर रहे हैं। अब जितना अशुद्ध हम लोग ग्रहण करते हैं उतनी अशुद्धता हमारी चेतना के लिए बनती है, समझ लो। अब जब इस प्रकार से इन दिनों में जब माताएं घर में किसी अपरिहार्य कारण से अब कोई बनाने वाला ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? आता माझ्यासारख्याची गोष्ट वेगळी, मला कुकिंग येतं त्यामुळे मला कधी ही अडचण आलीच नाही, आमच्याकडे कधीच नहीं आली ही अड़चन। पर सगळीकडेच असं होऊ शकत नहीं, सभी घर में ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक संभव है प्रभुजियों को भी देखिए, हम लोग
भक्ति के पथ पर है। भगवान की प्रसन्नता चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों की भी सेम जिम्मेदारी है भगवान की प्रसन्नता। केवल एक ही की जिम्मेदारी नाही, फक्त जोडीदाराची म्हणजे बायकोची जबाबदारी आहे भगवंतांची प्रसन्नता, माझी नाही। मी फक्त घंटी हलवणार, भोग दाखवणार, काढायचं तिने, घासायचं तिने, तिचं तिने बघायचं नाही। ही मनोवृत्ती प्रभूजी लोकांची सुद्धा बदलली पाहिजे। तर आपणही काही ॲटलिस्ट, फार नाही, दाळ भात तरी अपन त्या दिवसात बनवला पाहिजे, भगवंतांना भोग लावला पाहिजे, भगवान को भोग लगाना चाहिए और वो हमको खाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी चेतना अशुद्ध होने से बच जाती है। जो अशुद्ध व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन भी अशुद्ध होता है। इसलिए हम लोग बाहर खाते पीते नहीं। फिर ये नहीं कहना है कि जयंत राय प्रभु जी चालते नहीं, वो किस स्थिति में कैसे बनाया गया है हमको नहीं पता है। जितना हो सके हमको उसको अवॉइड ही करना है, नहीं लेना है। और जब घर में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है माताओं के बारे में, तो उस समय प्रभुजियों को पूरा पूरा हेल्प करना चाहिए। एटलीस्ट दाल राइस बनाना आना चाहिए। और इसीलिए अभी हम लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक संडे कुकिंग केवल प्रभु जी का होगा। भले ही दाल राइस ही बनाएंगे हम, लेकिन हमको आना चाहिए। हर संडे तो माताएं हमको बढ़िया चपाती सब्जी राइस बना के खिलाती है, एक दिन हम लोग तो दाल राइस बना के खिलाएं, जिससे हमको घर में भी बनाना आसान है। ये ईगो की बात नहीं है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये हम लोग को करना है, उसको शुरुआत भी करना है और हम लोग नेक्स्ट मंथ से उसको करेंगे भी। जितने मेरे साथ आए उतने सीखेंगे, जो नहीं आए हरि बोल। लेकिन मुझे शिकवून सोडावे सकळ जन तो करना ही आहे मुझे। आता विचारा कुकिंगमध्ये किचनमध्ये किती वेळेस माझ्याकडून शिरा खराब झाला, माताजींनी तो शिरा दुरुस्त केला। मला भाजी तुम्ही कसलीही सांगा बनवायला, मला तुम्ही चपात्या सांगा, तुम्ही पुऱ्या सांगा, काही सांगा, ते मी बनवेल, पण तो शिरा काही केला अजून माझ्याच्याने जमेना क्वांटिटीमध्ये। पण नाही, जोपर्यंत जिद्द आहे, मी कुणासाठी बनवतोय, मला ते भगवंतांना बनवून खाऊ घालायचंय माझ्याकडून। मुझे वो भगवान को खिलाना है ना, इसीलिए वो करना है। तो वो अगर हम लोग रखेंगे तो मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तो हम होंगे कामयाब। जैसे गौरव प्रभु कहते हैं, मैं शिरा बनाने में कामयाब जरूर होऊंगा। पण ती आपल्याकडे जर इच्छा असेल तर मार्ग आणि आशीर्वाद भगवान हमको दे देते। हे आपल्याला अशा प्रकारचं जो घरी भोजन वगैरे जर बनत असेल तर आपण त्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण हे आपल्या चेतनेसाठी सांगतो, फक्त आपल्याच नाही प्रभू। तुम्ही दाल भात बनवलं तर असं कोण माताजी आहेत की ज्या प्रभूजींच्या हाताने बनवलेलं दाल भात खाणार नाही, सांगा बरं, आहे का कोणी इथं? कोणीच नाही। म्हणजे आपण जर बनवलं तर 5 दिवस भाताचे वेगवेगळे प्रकार माताजी बसतील, तिकडनं इन्स्ट्रक्शन देतील आणि आपण करत राहायचं, मग तो कसाही हो। मग माताजी लोकांनी पण त्यात मजा नाही घ्यायची, काय बनवलंय, कसं बनवलंय पण हे होईल, हे व्हायला हवंय। कृष्ण भावना याचा अर्थच असा आहे की पती आणि पत्नी दोघांनी पण सोबत चालणं, असं नाही की एकानेच पुढे चालणं, ही गोष्ट त्यालाच येते मला नाही आली तरी चालते, नाही, हे दोघांसाठीही असलं पाहिजे। आता जे शारीरिक शुद्धीकरणाची गोष्ट झाली, त्याच्यानंतर आता जे आपण भगवंतांच्या सेवेत वस्तू वापरतो त्या वस्तूंचं शुद्धीकरण। हां बरं, एकच बाथरूम, एकच टॉयलेट, एकच किचन, ते कसं काही स्पर्श होतं ना। आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, तसं मी स्वतः सुद्धा सिंगल रूममध्ये राहिलो आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती। माझ्या काशेवाडीच्या घरी तुम्ही आलात त्यावेळेस माझ्या घराची रूम किती होती, 10 बाय 10। बरेच जण माझ्या त्या झोपडीमध्ये आलेले आहेत, बरोबर। त्यावेळेसही माझ्याकडे अडचण होतं, आजही माझ्याकडे तेच अडचण। आता राहिला प्रश्न शुद्धतेचा। एकच मोरी आहे, मोरी, बाथरूम तर नव्हतंच घरात, ते आम्हाला इकडे आल्यावर माहीत पडलं बाथरूम। मी खरं सांगतो, त्यात मला काहीही लाज वाटत नाही। बाथरूम ही संकल्पना मला जवळजवळ लग्न होईपर्यंत, लग्न झाल्यानंतरही 6-7 वर्ष माहीतच नव्हते। म्हणजे बाकीच्यांच्या घरी बघितलेलं आहे असं, भक्तांच्या घरी,
पण मी प्रॅक्टिकली बाथरूमचा वापर कधी केला असेल? लग्नाच्या 5 वर्षानंतर, ज्यावेळेस आम्हाला ती SRS स्कीममध्ये फ्लॅट मिळाला त्यावेळेस. तोपर्यंत बाथरूम म्हणजे काय असतं हे फक्त आम्ही ऐकून होतो. आता त्याच्यामध्ये कसं, अशा स्थितीत काय करणार, कसं करणार आपण? त्यात मी माझ्या घरी कोणी आलं असेल नसेल मला माहीत नव्हतं. मोरी बाजूला होती आणि दाराच्या बाजूलाच मी असा एक एवढा आम्ही ओटा केला होता. आणि त्या ओट्यासाठी मला आजही मी उलथानं फेकून माझ्या आईने मारलं होतं मला, काय बावळटासारखं चाललंय मला. ते फक्त याच्यासाठी होतं वो कि भगवान का जो भोग का प्लेट था वो मुझे उधर ही धुना था. मला ते मोरीत व्हायचंच नव्हतं. म्हटलं काही जरी झालं तरी मी तिथं धुणार नाही. ती एक शहाबादी फरशी आणली होती मी, एक कसं त्यावेळेस पैसे नव्हते, स्थिती एवढी चांगली नव्हती. एक शहाबादी फरशी आणून त्या मोरीच्या बाजूला साईडला पलीकडं, म्हणजे अशी ती आता मोरी कशी असते, बाजूला भिंत असते, वर भांडं असतं आणि एक आपला कोपरा असतो. मग त्या भिंतीच्या तिकडं पलीकडं तेवढीच एक शहाबादी फरशी ठेवली. त्या भिंतीला तिकडनं बीळ पाडलं मोरीत पाणी जायला. आता ते पाणी काढणार कुठे ना, आता तो अपराध शेवटी झालाच. पण माझा प्रयत्न काय होता, हे भगवंत बघतायत. हे सगळं सांगण्याच्या पाठीमागे उद्देश काय, भगवंत काय बघताय ते तुमची तीव्रता बघता येते. आज सगळीच व्यवस्था झाली. तुमची तीव्रता बघतायत. बघा, प्रॉब्लेम संकट सगळीकडे असणार आहेत, त्याबद्दल काही नाही. पण त्या एका मोरीतून तो मी प्रयत्न केला. मी मग तिथेच आम्ही ते आरती प्लेट असेल काय असेल ते सगळं तिथेच व्हायचं, तिथेच पाणी, तिकडे जाणेच नाही. आता गंमत अशी व्हायची, जाता येताना त्या म्हणजे दारातच होतं. आमचं रूम खूप असं एवढंच होतं आणि अशी दारातच मोरी असायची. बाय डिफॉल्ट जाणं आणि येणं त्या मोरीतूनच व्हायचं. आमचं मोरीचा वापर करायचाच होता. आम्ही दोघं मायले करत असायचो घरात. मग मोरीचा वापर करायचा, दार बंद करणं आणि इतर वेळेस दार उघडं असणार. आता ज्यावेळेस मी इस्कॉनमध्ये नव्हतो त्यावेळेस मी अक्षरशः त्या मोरीत पाय देऊन आम्ही पुढे जायचो. पण ज्यावेळेस ह्या गोष्टी कळल्या त्यावेळेस इथून जी ढांग मारायची ती डायरेक्ट त्या मोरीला क्रॉस करायचं पलीकडे. आता इलाजच नाही, शेवटी गेलो तर मोरीवरूनच. पण म्हटलं बाबा आता ते तुमचं तुम्ही बघा भगवंता, माझ्याकडं काही दुसरं ऑप्शन नाही. याला सांगायचा मुद्दा की सिंगल टॉयलेट बाथरूम जरी असलं तरी जेवढं आपल्याला पॉसिबल, म्हणून मी पहिल्यांदाच स्टार्टिंगलाच काय म्हटलं, आपली जी क्षमता आहे, हमारा जो क्षमता है 100% उस क्षमता का उपयोग करके हमको करने का प्रयास करना चाहिए, सेवा. उसके बाद यदि उसमें कुछ कमतरता रहती है तो इसीलिए भगवान को कहा गया है भावग्राही, लेकिन उसका गलत फायदा. हमारा 100% क्षमता का उपयोग करने के बाद फिर वो भावग्राही जनार्दन अपना नाम सार्थक करेंगे. लेकिन पहले हमको वो देखना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए. समजलं प्रभू? आता त्याला प्रॅक्टिकल सोल्युशन्स वेगवेगळे येऊ शकतात. एकच टॉयलेट बाथरूम आहे तर मग अशा परिस्थितीमध्ये काय करणार, मग त्याला प्रॅक्टिकल सोल्युशन काय. प्रॅक्टिकल सोल्युशन तुमचं, समजा तुम्ही भोगाची भांडी तिथेच घासत असाल तर तुम्ही ती वेगळी घासा, वेगळं करा, वेगळा साबण, वेगळा का. आता ह्या तर बेसिक गोष्टी झाल्या खूप. हे तर हरिनाम दीक्षेच्या आधी शिकलो आपण. दोन्ही कढई वेगळे आणले त्यासाठी, नवीन कढई. गुड, बाहेरच धुणार, देर आहे दुरुस्त आहे. एकच आहे. देर आहे दुरुस्त आहे, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, काही नाही त्यात. बघा, हे हे आपले प्रयत्न, हे आपले प्रयत्न, राईट, हे आपले प्रयत्न भगवंत बघतायत. आपण ज्या स्थितीत आहोत ती स्थिती भगवंतांना माहिती आहे. त्यामुळे आपली पूर्ण क्षमता वापरणे. आता काही आपण शेळीमध्ये जाता नाही, आपण स्नान करून चालतो. पण काही कस झालं तर जाता येईल. आचमन करून घ्या. म्हणूनसाठी मंदिरात गेल्यानंतर आपल्याला आता समजा आता नियम आहे, आता इथे आपल्याला अजून सुविधा नाही. आता काही समजा 15-20 दिवसात, महिन्याभरात आपलं टॉयलेट बाथरूम झालं, इथं आल्यानंतर तुम्ही स्नान करू शकता. म्हणून मंदिरामध्ये नियम आहे ना. हां, ज्यावेळेस सेवा असेल त्यावेळेस, अल्टर सेवा असेल त्यावेळेस तुम्ही इथे येऊन स्नान करू शकता. रस्त्यामध्ये काही असं तुम्हाला आढळलं की एखादं समजा प्रेतयात्रा आडवी गेली, आपण भोग घेऊन येतोय, आता काय करणार, मग स्नान करा. आता ते भोग तर आणलाय तसा, ठीक आहे, नाही आता ते काय वेगळं नाही बनवता येत, पण ॲटलिस्ट आपण आपली स्वतःची स्वच्छता तर सांभाळू शकतो, पवित्रता तर सांभाळू शकतो.
बाकी भगवान सांभाळतो. आणि जर दुसराच भोग बनवून आणता आला तेवढ्याच वेळेत तर मग तर देवच खाली आला म्हणायचा. नाहीच झालं तर ठीक, इट्स ओके, भावग्राही जनार्दन. स्थळ काळ परिस्थिती हे 3 शब्द प्रभुपादांनी आपल्याला खूप छान दिलेले आहेत, परंतु त्याचा गैरवापर होता कामा नये. हां, माताजी तुम्ही उभे राहाल 10 मिनिटं. आता घड्याळ लावायचं तुम्ही आणि 10 मिनिटं उभे राहायचं. पवित्रीकरणाचा जो मंत्र आहे, ओम पवित्र पवित्र वाम सर्वावस्थागतो विवाम यस्मरेत पुंडरीक सबाह्यभ्यंतरशुची. ह्या मंत्राचा वापर ज्या ठिकाणी आपल्याला स्नानाची सुविधा नाही किंवा ज्या ठिकाणी आपण पूर्ण विधीनुसार स्वच्छ होऊ शकत नाही त्या ठिकाणी तुम्ही केवळ आचमन करून हा मंत्र उच्चारला तरी तुम्ही शुद्ध होता. आता पुन्हा शॉर्टकट मारायचा है ना बाबू, सही बात है. कभी कभी शॉर्टकट हो जाता है, तो वो मंत्राचा सहारा घेऊन ते करायचं नाही. म्हणजे त्या प्रत्येक परिस्थितीत आता ज्या ज्या वेळेस आपण आचमन करतो त्या वेळेस आपण हा पवित्रीकरण मंत्र म्हणू शकतो. आणि आचमनचे जे आपले मंत्र आहेत 3, केशवाय, माधवाय, नारायणाय, गोविंदाय वगैरे सगळं म्हणून आचमन पूर्ण करू शकतो. सर्वोत्तम पद्धत, कारण अजून आपल्याकडे इथे स्नानाची सुविधा नाही. ज्यावेळेस इथे येतो त्यावेळेस पवित्रीकरण मंत्र म्हणणं ते सगळं येईल. त्या प्रत्येक परिस्थितीत ज्यावेळेस आपण बाहेर आहोत आणि काही अपवित्र वस्तूशी आपला स्पर्श झाला त्यावेळेस तुम्ही हा पवित्रीकरण मंत्र मनामध्ये उच्चारू शकता. पण त्याच्यामध्ये बघा आता शेवटचं जो आहे ना, श्री विष्णू हो श्री विष्णू हो श्री विष्णू, हे म्हटलंच पाहिजे. पुन्हा तू याचा अर्थ काय? स्मरण. हा, कारण त्या मंत्रामध्ये पुंडरीकाक्षाचं या नावाचा उल्लेख आलेला आहे ना. ऍक्च्युली पवित्रीकरण हा जो मंत्र आहे हा आपल्या ह्यांनी पंचरात्रिक विधीमध्ये, गरुड पुराणामध्ये आणि आपल्या हरिभक्ती विलासमध्ये हा जो मंत्र आहे तो असाच आहे. ओम पवित्र पवित्र वाम सर्वावस्थागतोपि वाम यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्यभ्यंतरशुची श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु. आणि एके ठिकाणी खूप आधी एकदा भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को सवाल पूछा गया था कि हम लोग यानी कानीच पापानी ब्रह्म हत्यादि कानीच तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे. तुलसी महारानी का जो प्रणाम मंत्र है, हाँ प्रणाम मंत्र है, प्रदक्षिणा मंत्र और प्रणाम मंत्र तुलसी महारानी का. तो तुलसी महारानी के प्रणाम मंत्र में हम लोग कृष्ण शब्द को उपयोग में लाते थे. तो किसी भक्त ने महाराज जी को सवाल पूछा था कि हम लोग उस मंत्र में कृष्ण शब्द को उपयोग में लाते हैं लेकिन एक्चुअल में विष्णु है. तब महाराज जी ने उस समय बताया था कि हमको वेदों के मंत्र या शास्त्रों में जैसे मंत्र है उसी के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए. वो जैसे है वैसे. अगर वहां पर विष्णु है तो विष्णु का ही उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण का नहीं. ये महाराज जी का मतलब इसी संबंध में लेक्चर था, महाराज जी ने क्लियरली वहां पर बताया था. कई बार कई मंदिरों में उनका प्रश्न ये था कि विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः. दैट्स, कई मंदिरों में ये कहा जा रहा था कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः. तब ये महाराज जी को जब पूछा गया तब उन्होंने ये कहा था कि मंत्र अगर विष्णु भक्ति प्रदे देवी ऐसे है तो वैसे ही बोलना चाहिए. तो दैट मीन्स ये पवित्रीकरण मंत्र में यदि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु है तो श्री विष्णु ही कहना चाहिए. ओके, कोई प्रश्न? आगे जाएंगे? नाही, पुढे नाही जाणार. आता पुढे आपल्याला प्रसादाकडे जायचंय. आता आपण सरळ विग्रह सेवेकडे
पुढच्या 2 सत्रांमध्ये येणार आहोत। और विग्रह सेवा में हम लोग ये सीखेंगे अब आगे कि प्रैक्टिकली भगवान को जगाएं कैसे, भगवान को विश्राम कैसे दे, भोग कैसे लगाएं, और तीसरा चौथा आरती कैसे करें। इन 4 चीज़ों को हम प्रसादम के पाठ समझेंगे। ये एक्चुअली बहुत संक्षेप में किया है मैंने, वैसे ये सारा विधि प्रभु जी जानते हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत संक्षेप में हम लोग कर रहे हैं। एक ही दिन में सारा स्टैंडर्ड खड़ा नहीं होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने देखा है, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर, जो कमियाँ बेसिक तौर पर सुधारना चाहिए उसी को मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग आगे चलकर और उसको एक बार लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं, अब हमको ये प्रोसेस ऐड करना चाहिए, अब हमको बाद में चलकर वो प्रोसेस भी ऐड करना चाहिए, तो वो हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। तो ये 4 चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा, कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो हम लोग प्रसाद के लिए जा सकते कोई जाएँ। हाँ, ये अल्पर सेवा में कुछ ये वहाँ कुंजीबिहार में जो सेकेंड इनिशियल मस्ट है, यहाँ पे हम लोग नहीं वो फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ वो लोग मुद्रा करते हैं, ऐसा कुछ मुद्राएं करते हैं, शुद्धता की कुछ मुद्राएं जी। वो हम लोग सेकेंड इनिशियल है ही नहीं, तो हम लोग करें या ना करें, वो हम लोग सीखे या ना सीखे। कोई चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो मुद्राओं की बात है, जब मैं भी कुछ दिनों पहले, महीनों पहले मैं इसको अभ्यास कर रहा था, इसको पढ़ रहा था, बहुत समय पहले मैंने पढ़ा था, अभी मैंने लेटेस्ट भी मंदिर से मंगवाया, मैं उसको फिर से एक बार पढ़ रहा था, तो मेरे भी मन में ये प्रश्न आया, लेकिन भगवान ने इनको भेज दिया। मुद्राएं कैसे की जाती है ये, क्योंकि मेरा खुद का भी ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, सो मुद्राएं मैं नहीं बता सकूँगा। मुद्राएं प्रभु जी बता सकते हैं, कुछ मुद्रा वगैरह जो 3 मुद्रा जो बेसिक है उतना वो समझा सकते, बता सकते। अब रही बात ब्राह्मण इनिशिएशन के पहले, यदि आप ब्राह्मणिकल कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते जब आप अगर उस प्रशिक्षण को ले रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका ब्राह्मण दीक्षा अब हुआ है और आपको उसी स्टैंडर्ड से जीना है। आपके जीवन में आपको शुचिता भी वैसे ही पालन करनी है, सारी चीज़ें, कि ऐसे नहीं सिर्फ मैं सीख रहा हूँ, दैट्स नॉट। अगर आप मुद्राओं को सीख रहे, अगर आप ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो भी सेवाएं होती है उनको आप सीख रहे हो, तो आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो उसको वैसे ही अप्लाई करना चाहिए। तो आगे बढ़ना ही है। हाँ, तो वैसे ही आपको अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि मैंने सीख लिया लेकिन मेरा तो दीक्षा नहीं है, मुझे तो काम मंदिर में करने के लिए अलाउड नहीं मिलने वाला, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ सीखना है, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अब मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो दैट इज़ बिकम अपराध। क्योंकि अब आपको पता है वो चीज़ें, और पता होने के बाद भी आप अगर ठीक से पालन नहीं कर रहे हो तो फिर वो अपराध है। भले ही आपका विधिवत दीक्षा नहीं हुआ है, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत विशेष विस्तार से बताया है, भले ही विधिवत आपका ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन आप ब्राह्मण दीक्षा की जो भी कार्य है या सेवाएं हैं उसको अगर आप सीख रहे हो उसमें कोई गलती नहीं, आप कर भी सकते हो। यहाँ तक हमारे कई सारे मंदिरों में कई बार होता है ना, ब्राह्मण दीक्षित भक्त नहीं होते हैं, यहाँ तक कि कुंज बिहारी में हम लोगों ने किया है, उस समय ब्राह्मण दीक्षित भक्त तो ना के बराबर थे, तो कई सारे हम लोग डायरेक्टली अंदर विग्रह तक, अभी तो कोई फटकने भी नहीं देगा, वहाँ तक हम लोग जाते थे। स्थल काल परिस्थिति के अनुसार इन सारी चीज़ों को लागू किया जाता है। तो आप सीखना चाहते हो तो मैंने अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर वो कंटिन्यू फॉलो भी करना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।